अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने चाह रहा था वो है ग़ार हिरा का विज़िट। जितने भी लोग उम्रा या हज करने आते हैं उनकी कोशिश होती है कि आस-पास की मस्जिद हराम के आस-पास की जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं वहाँ पे विज़िट करें, और उसमें बिलाशुबा एक जगह ग़ार हिरा भी है। ग़ार हिरा बेसिकली जबल नूर पे वाक़ है, और जबल नूर ये जो माउंटेन है ये हरम के नॉर्थ में है, और तकरीबन 3 मील के फासले पर है। और अगर किलोमीटर्स में कहें तो रफली अराउंड 4.8 किलोमीटर्स या तकरीबन 5 किलोमीटर बनता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर स्पेशली आप हज के टाइम पे आए हुए हैं, जब सीज़न है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं, तो कौन सा टाइम है बेस्ट जिसमें आपको वहाँ पे जगह मिल सकती है, आपके लिए जाना आसान हो सकता है। दो तीन चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेदर। मक्का में जो हीट है और जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा शदीद है। इस वक्त भी और आने वाले कुछ सालों में भी जब हज का मौसम होगा अमूमी तौर पे, गर्मियों में आजकल है हज। तो ये बात ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि आपने बेसिकली 2000 फीट ऊपर जाना है। 2000 फीट की बुलंदी पे ऊपर जाने के लिए आपको पथरीली ज़मीन पे भी कुछ जगहों पे जाना पड़ेगा, कुछ जगहों पे सीढ़ियाँ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बनाई हुई हैं, कुछ जगहों पे इंक्लाइन प्लेन है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस गर्मी से बचने का तरीक़ाकार क्या है, और कौन सा बेस्ट टाइम है जब आप उस गर्मी से बचते हुए वहाँ पे पहुँच सकते हैं। दूसरी बात एक ये ज़रूरी ये है कि पहुँचना इस तरह से है कि आपको वहाँ पे इबादत की भी कुछ जगह अगर मिल सके, दो रकात नफिल वगैरह पढ़ सके, तो वो भी बहुत बेहतर है। तो उसके लिए भी टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि विज़िटिंग ग़ार हिरा इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी रिचुअल ऑफ हज। यानी अगर आप हज कर रहे हैं या उम्रा कर रहे हैं तो नहीं है, या शामिल नहीं है। ठीक है? आप अपने तौर से अपने अकीदत के तौर पे या अपने जज्बात के लिए, या क्योंकि एक मेमोरी में तो हमारे इम्पोर्टेंट प्लेस के तौर पे ग़ार हिरा है, जहाँ पे वही का नुज़ूल होना शुरू हुआ। बात ये है कि चूँकि ये इतना सिग्निफिकेंस है, तो हर किसी का दिल चाहता है, स्पेशली पाकिस्तान से जो लोग आए हुए होते हैं, दिल चाहता है कि हम वहाँ पे जाएँ, देखें, उस जगह को समझें, उस जगह की जो फीलिंग है, उसका जो एसेंस है, उसको फ़ील करें। तो इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि अगर तो आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, यानी ग़ार हिरा विज़िट करना चाह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम है फ़जर का टाइम। फ़जर का टाइम क्यों बेस्ट है? वो टाइम इसलिए बेस्ट है कि उस वक्त आप समझें कि चूँकि पूरी रात गुज़र चुकी होती है, तो पत्थर और ज़मीन वगैरह और सारा एनवायरनमेंट जो है काफ़ी हद तक कूल डाउन होता है। तो आप फ़जर पढ़ के जब निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ पे पहुँच के आपको गर्मी की शिद्दत का फ़ौरन से उस वक्त तक एहसास नहीं होगा, और जो चढ़ाई है, जो 2000 फीट की चढ़ाई है, जो कि सबसे मुश्किल पार्ट है, वो आप आसानी से गर्मी के स्टार्ट होने से पहले पहले कवर करके वहाँ पहुँच जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि आप वहाँ पे पहुँचेंगे किस तरह से। दो तरीके कार हैं, या तो आप फजर की नमाज़ जो है वो हरम में पढ़ें, और वहाँ से पढ़ के निकल के बाहर टैक्सी लें। बेहतर यह है कि दो चार लोग मिल के चले जाएँ, उससे फ़ायदा ये होता है, थोड़ी सी मोटिवेशन भी रहती है, पैसे भी शेयर होते हैं आपके, और आप पहुँच जाएँ जबल नूर। अच्छा, अब आजकल हुआ हुआ ये है कि जबल नूर के बिल्कुल बेस पे, यानी बिल्कुल जहाँ पे से आपको स्टार्ट करना होता है, वहाँ पे उन्होंने एक आप समझे काइंड ऑफ टूरिज्म स्पॉट बना दिया है। वहाँ पे जाके आपको टैक्सी छोड़ती है, एंड देन वहाँ से आपने स्टार्ट अपनी जर्नी करनी होती है टूवर्ड्स एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो शुरू में होता यह है कि शुरू में थोड़ी सी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है। यानी जहाँ पे आप समझें कि एक ढलान बनी हुई है, तो आप अगर चाहें तो वो ढलान यूज़ कर सकते हैं, साइड में सीढ़ियाँ भी हैं, कुछ लोग सीढ़ियाँ यूज़ कर रहे होते हैं। तो
इट्स अप टू यू। कुछ लोगों को ढलान पे चलना ज़्यादा आसान फील होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें ढलान पे नहीं चलना, हमें सीढ़ियों पे चलना है, तो वो सीढ़ियों पे चलना पसंद करते हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो गर्मी की शिद्दत से बचते हुए आप स्लो स्लो ट्रैक करते हुए ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी सेहत भी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ऐसी सेहत का शिकार हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको शुगर है या आपको हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो इन दोनों केसेस में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। और सऊदी गवर्नमेंट ने भी अपनी एप्लीकेशंस में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि अगर आप एल्डरली पर्सन हैं या फिज़िकली फ़िट नहीं है, तो बेहतर ये है कि इसकी ट्रेन इस तरह की है कि आप वहाँ पे विज़िट ना करें। बट नेवरदलेस आप स्लो स्लो करके चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहुँच जाएंगे अल्टीमेटली। अब रास्ते में दो तीन चीज़ों का जहन में आता है कि जब हम ऊपर चढ़ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है पसीने भी आएंगे और पानी की भी ज़रूरत होगी। तो क्या हम बोतलें नीचे से लेके जाएं? और कुछ लोग बोतलें नीचे से लेके भी जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई बोतल ना भी लेके जाएं तो कोई परेशानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि रास्ते में आपको पानी काफ़ी मकदार में अवेलेबल होता है, इन द सेंस के लोग जो है काइंड ऑफ लाइक छोटे छोटे स्टॉल्स लगा के बैठे हुए होते हैं, वो 1 रियाल 2 रियाल का आपको सर्व कर देते हैं पानी, या पानी की बोतल आपको दे देते हैं। दूसरा कुछ लोग जो है वो नींबू पानी भी बेच रहे होते हैं, ठीक है, तो उनसे भी आप नींबू पानी ले सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके मिनरल्स जो है वो डाउन जा रहे हैं तो आप नींबू पानी ले सकते हैं ताकि नमकियात की कमी आपको ना फील हो। या आप चाहें तो और एस साथ लेके जा सकते हैं और जो भी आप पानी की बोतल लें उसमें डाल के और एस वगैरह पी के अपनी नमकियात के जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल रख सकते हैं। एंड दैन फिर आप जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि आप चाहें तो नफिल पढ़ें टॉप ऑफ द माउंटेन पे, या अगर आपको मौका मिले और रश थोड़ा कम हो तो आप गार हिरा के अंदर भी नफिल पढ़ सकते हैं, जिसका चांस बहुत हद तक कम है। बिकॉज स्पेशली अगर आप हज के सीज़न में आएंगे तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट समबडी फ्रॉम अ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग गो देयर, और आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी रात की भी हो सकती है, लेकिन रात को मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज रोशनी कम होती है। लाइटिंग तो है वहाँ पे लेकिन रोशनी थोड़ी सी कम है और उसमें कोई परेशानी भी हो सकती है। अगर कोई कहीं से भी आपका पाँव कहीं पे स्लिप होता है तो वहाँ पे चूँकि सऊदी गवर्नमेंट के अपने कोई इंतज़ाम उस तरह से नहीं है कि कभी भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आई मीन इट वुड टेक अ टाइम फॉर समबडी टू reached here to provide you some help. But until unless जब आप बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ की फीलिंग बहुत डिफरेंट है। बिकॉज एक तरफ आपके पास काबे की डायरेक्शन है, आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, उसके दरमियान में आपको क्लॉक टावर से लेके जबल नूर तक आपको मक्का पूरा सिटी नज़र आ रहा होता है। दूसरी एंड पे भी देखते हैं तो आपको मक्का सिटी नज़र आ रहा होता है। तो इट्स अ वेरी आई मीन हार्ट वार्मिंग फीलिंग। फिर आप वहाँ पे नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, दुआएं भी कर सकते हैं, एंड देन आई मीन आप फिर जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें, आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाए तो आप आहिस्ता आहिस्ता वापस आ सकते हैं। हरम से ये वीडियो मैं 2024 में बना रहा हूँ, तो अगर कोई बाद में देख रहा हो तो आई डोंट नो उस वक्त क्या चार्जेस होंगे, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हरम से जबल नूर तक के जो टैक्सी ने हमसे चार्ज किए थे वो 30 रियाल चार्ज किए थे, जो ऑब्वियसली मेरे साथ 2-3 लोग और थे तो हमने वो शेयर कर लिया आपस में। बट पॉइंट बताने का ये है कि यू कैन डू दिस थिंग एज वेल, और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इट्स अ नाइस स्टोरी टू टेल, और एक अलग फीलिंग है। मेरे साथ जितने भी लोग थे उनकी आंखों में भी आंसू थे, एक अलग सी फीलिंग थी। मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला ये मौका दे और उनकी ज़िंदगी में भी ये वक्त आए कि वो जगह देख सकें जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे वही का नज़ूल स्टार्ट हुआ था। थैंक यू वेरी मच।